हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी शाम का टाइम है और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि नज़ारे हमारे गांव के कुछ ऐसे हो रखे हैं। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा जो है चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। और अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है और आज है दिवाली। मतलब ये जो वीडियो है ये मैं दिवाली के टाइम पे शूट कर रही हूँ। तो शाम के 5 साढ़े 5 बजे के तकरीबन कुछ टाइम हो रहा है और आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे क्यों बैठी हूँ। खैर वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ नए जुड़े हैं और आए दिन मुझसे कुछ ना कुछ कमेंट्स जो है लोग आतिशबाजियाँ चला रहे हैं क्योंकि आज दिवाली है जी। तो मैं ये कह रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ नए जुड़े हैं और जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग पहले भी बता दिया है, बना चुकी हूँ मैं, बट चलिए मैंने सोचा कुछ नए लोग जो जुड़े हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है पूजा, जो कि मेरे चैनल के नाम से आपको पता लग ही जाता होगा, हिमाचली ब्लॉगर पूजा। और बेसिकली मैं हूँ सोलन से, लेकिन मेरी शादी हुई है बिलासपुर। तो अब मैं हो गई हूँ बिलासपुर से, ठीक है। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन अर्की जगह पड़ती है और बहुत से लोग हैं जो अर्की से देख रहे होंगे, तो मैं बाड़ी धार में हूँ जहाँ पे मेला भी होता है। तो उसके आसपास ही मेरा जो गांव है वो है मायके वाला गांव। अब रही बात ससुराल की, तो ससुराल जो है मेरा बिलासपुर और मंडी के बॉर्डर के आसपास ही पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे पड़ता है, लेकिन वैसे बेसिकली मतलब अगर देखा जाए कायदे से तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो मेरी शादी हुई है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो अभी जो है मैं अपने मायके आई हूँ क्योंकि दिवाली है, ससुराल में हमें दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी थी। तो ये मेरे बारे में रहा। मेरे हैं 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़का मेरा 7 इयर्स का है, लड़की मेरी 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हस्बैंड जो है मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो कि एक बैंकर है, बैंक में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे मायके में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। ससुराल में उतनी ज़्यादा नहीं की जाती क्योंकि ससुराल में उस तरीके से काम करने वाला कोई नहीं है। मेरे मदर इन लॉ जो है वो अपनी मदर इन लॉ के साथ अकेले रहते हैं गांव में। कभी कभी हमारे साथ भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले रहते हैं। तो वहाँ पे छोटी मोटी खेती बाड़ी जो है वो की जाती है। इस लेवल की नहीं की जाती है जिस लेवल की मेरे मायके की साइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों की ज़मीनें भी ज़्यादा हैं मायके में। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मेरा घर मेरा घर मेरा घर क्यों बोलते हो। तो भैया जहाँ पे मैंने जन्म लिया है, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वो भी मेरा ही घर हुआ, और जहाँ पे मेरी शादी हुई है वो भी मेरा ही घर है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बदल नहीं पाऊँगी कभी। कभी कभी मुँह से निकल जाता है मम्मी के घर जा रहे हैं, तो वो भी कुछ लोगों की वजह से जो कमेंट कर देते हैं, तो कभी कभी निकल जाता है। बट चलिए कोई बात नहीं है ना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि छोटी सी इंट्रो जो है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो अभी जब गांव आई हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आई हूँ यहाँ पे छत के ऊपर बैठी हूँ मैं अपने, इसीलिए यहाँ पे पीछे ये जो खूब सारा जंगल है ये आपको दिख रहा होगा। मेरा जो घर है एकदम, मतलब मायके का जो घर है मेरा, वो एकदम जंगल के साथ सड़क है, सड़क के साथ हमारा घर है। तो वैसे तो काफ़ी खुला है, जो कि मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। तो ये रहा आसपास का एरिया, क्योंकि हमारा घर जो है एकदम सड़क के साथ शुरू हो जाता है। तो यहाँ के जो 2-4 घर यहाँ पे नज़दीक में है वही मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि एक घर वहाँ पे ऊपर है, सेकंड घर ये है, तीसरा घर हमारा है, और यहाँ से चौथा घर ये जो दिख रहा है ये मेरे ताया ताई का घर है, ठीक है। यानी कि मेरे जो भैया भाभी हैं उनका घर है नीचे। तो बाकी ये सामने की तरफ गांव वालों के खेत है, जो पूरे नज़र नहीं आ रहे, हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं अभी। और वो सामने की तरफ की पहाड़ियाँ हैं। ये ऊपर एक और गांव है, इस तरीके से दिखाती हूँ। तो ये सामने ऊपर की तरफ एक गांव है और हमारा गांव ये है नीचे। क्योंकि अभी हरियाली बहुत ज़्यादा है, ठंड आने वाली है, तो आमने सामने का इतना कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं छोटा मोटा आपको दिखा देती हूँ कि ये जो सारे खेत हैं ये हम लोगों के हैं। यहाँ से नीचे ये जितने भी खेत जा रहे हैं ये सारे हम लोगों के हैं, और इससे ही दुगने और नीचे की तरफ भी है, वो भी हमारे ही खेत हैं। मतलब एक ही लाइन में ये हमारे खेत है। तो आजकल जैसे ही मक्की का सीज़न ख़त्म हुआ है तो ये खेत में से मक्की तोड़ी गई है और इसको डाल दिया है यहाँ पे छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि दिन में तेज़ धूप होती है। तो ये इसके जो दाने हैं वो सूख जाते हैं एकदम से। आप देख सकते हैं कि मक्की ऑलमोस्ट सूख गई है, फिर सूख जाते हैं, फिर उसके जो दाने हैं वो छीले जाते हैं, या तो हाथ से छीले जाते हैं, या फिर अब तो मशीन्स आती हैं उनमें भी हो जाता है, या फिर इनकी डंडे से पिटाई की जाती है, तो भी इनको जो है छीला जाएगा अभी। उसके बाद बनेगा इसका मक्की का आटा। जितना हमें ज़रूरत होती है उतना हम रख लेते हैं, बाकी हम बेच देते हैं जिनको राशन ख़रीदना होता है उनको। तो ये पीछे से थोड़ी आतिशबाजियों की आपको आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि अभी दिवाली है तो
आसपास में चल ही रहा है। तो वो एक और गांव है जो सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा है, और आगे छोटी सी एक मार्केट है मेरे गांव की, जहाँ पे हमें ज़रूरत का ज़्यादातर सामान मिल जाता है। ये कुछ खेत हैं घर के पीछे की साइड हमारे, जहाँ पे छोटी मोटी जो खेती बाड़ी है, फार्मिंग मेरे पापा करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग का। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पीले पीले मतलब ये जो पक रहे हैं करेले, ये किस यूज़ के हैं। इनको ना फेंका नहीं जाता है, इनको निकाल के रख देंगे, फिर इसमें से जो बीज निकलेंगे वो नेक्स्ट टाइम के इसमें करेले बनाने में काम आएंगे। तो करेलों की जो हंटिंग है वो अभी चालू है, जैसे जैसे करेले हमको मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बेबी करेले हैं ना, इनको नहीं हम निकाल रहे हैं, जो बड़े बड़े करेले हैं उनको निकाल रहे हैं। और आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े करेले हैं, तो ये बहुत पक गए होंगे, बट ऐसा नहीं है। इनकी ना ये ब्रीड ही ऐसी थी कि ये करेले बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये पकने में बिल्कुल एकदम पक जाते हैं, एकदम नरम है ये अभी, तो बिल्कुल भी पके हुए नहीं है ये। यहाँ से देख ही सकते हो आप, इनको बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी पके नहीं है अभी। जो पक गए हैं उनका कलर ऑलरेडी चेंज हो ही गया है, लेकिन इनका साइज़ ना ये ऐसा ही था, जो बीज था इनका वो ऐसा ही था। तो चलिए थोड़े और करेले जो है इनको निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं इनको बनाने की तरफ। के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मेरे जो पापा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं मेरे पापा। तो अभी उनको रिटायर हुए 6 या 7 साल शायद हुए हैं, या आई थिंक 5 साल हुए, 5 या 6 साल एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो मेरी शादी के बाद ही मेरे जो फादर हैं वो रिटायर हुए हैं। तो मेरी जो शादी हुई है वो ये 2014 में, और आई थिंक 2016 में मेरे पापा की रिटायरमेंट फरवरी मंथ में थी, ठीक है। तो उसके बाद अब मेरे पापा घर पे रह के खेती बाड़ी करते हैं, आलू उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, मतलब जो भी जिस टाइम पे सीज़न की जो भी सब्जियां वगैरह चल रही होती है वो उगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आजकल जैसे अब तो ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी है, छोटी मोटी चीज़ें बची है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि ये लगी है यहाँ पे करेले की बेल, और ये जो काली तोरी होती है इसकी बेल, ठीक है। तो मैं लेने आई हूँ छत पे करेले। तो ये जो काली तोरी है ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये मैं पे भी निकाल के लेके जाऊँगी, 2-3 लगी है, उनको निकाल के जाऊँगी। छोटी सी अभी यहाँ पे लगना शुरू हुई है, खैर इसको हम बढ़ने का मौका देंगे, फिर उसके बाद ही इसको निकालेंगे। लेकिन ये रहे करेले, मतलब करेले की बेल। इस बेल में से हमने जो है इतने सारे करेले निकाल लिए हैं। करेलों का साइज़ जो है वो आप देख के एकदम घबराना मत, लेकिन ये पके हुए नहीं हैं, बिल्कुल हरे हरे फ्रेश ये करेले हैं। इनके हम आज बनाएंगे भरवा करेले, जिसी की रेसिपी हम लोग कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो चलिए इन करेलों को लेके चलते हैं पहले किचन में, इनको वॉश भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ और भी जो चीज़ें हैं, खैर इसको नीचे रख देते हैं, और जो सब्जियां 2-4 बची हैं खेत में लगी हुई वो भी दिखा देती हूँ। उनके बीच में हमारी माता जी ने हमें आवाज़ लगाई है कि टैंकी चेक करो कि कितनी है। मम्मी या पापा बोला हमें पूरी नहीं भरी दिख। ओके, थोड़ी सी गांव में पानी की समस्या रहती है, खैर आजकल तो नहीं है, बट फिर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए पानी, इसीलिए वो। हाँ जी, 3 नहीं आया, 2 ही है मेरे ख्याल, 2 ही आया। तो इसीलिए पानी की टंकी चेक करनी थी हमें। तो चलिए मैं भी सब्जियां दिखाती हूँ आपको, पहले मैं बाकी की जो 1-2 करेले मुझे मिलते हैं उनकी हंटिंग भी कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमें ये 3 काली तोरी मिल गई हैं, और ये करेले तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अब इनको हम पहुँचाते हैं इनके ठिकाने पर। तो ये देखिए जी, बच्चों ने रंगोली कर दी है एकदम ख़राब। मैंने नहीं की है, मॉम ने की है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे पहली सब्ज़ी में बता देती हूँ, यहाँ पे मटर लग रहे हैं, जो कि अभी लगना जो है रेडी हो चुके हैं। धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे और इनमें लगेंगे दाने। तो ये रही मटर की, इस बार मटर कम लगाए गए हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा लगाए। तो चलिए जब बैठ ही गए हैं तो एक मटर का जो दाने हैं खा ही लेते हैं। तो ये देखिए एकदम मीठी मीठी आपको देखने में लग रही होगी कि कितनी फ्रेश और कितनी मीठी मीठी ये सब्ज़ी होगी खाने में। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं खाने में एंजॉय। मटर जो है मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, एकदम टेस्टी टेस्टी।
तो देखिए जी, यहाँ पे लगी है हरी मिर्च। बहुत सारी हरी मिर्च मेरी जो मम्मी पापा है वो बेच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे हरी मिर्च जो है कह रही है कि हमें और ज़्यादा उगना है। तो यहाँ पे बहुत सारी हरी मिर्च के जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। तो ये पूरी यहाँ से हरी मिर्च के पौधे हैं। तो बात आती है उसके बाद शिमला मिर्च पे। तो ये सेकंड सब्जी है शिमला मिर्च, जो भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो अभी ये छोटी छोटी लगी है, इसमें से भी अभी 2-4 सब्जियां जो है निकल जाएगी। तो ये सारी है शिमला मिर्च के पौधे, जिसमें कि ये छोटी छोटी जो शिमला मिर्च है वो लगी हुई हैं अभी भी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी सारी लगी है। चाहे तो हम आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी शिमला मिर्च है, ये देखिए। तो यहाँ पे भी शिमला मिर्च है। पहले मम्मी पापा ने बैंगन लगाए थे, फिर बीन्स होती है फ्रांस बीन, वो लगी थी। और ये रहा यहाँ पे अरबी का खेत। इसको जब नीचे से उखाड़ेंगे तो इसमें निकलती है अरबी। अदरक जो है वो निकल चुका है पहले ही। ये रही अरबी। तो चलिए आगे जो है मेथी वगैरह भी बीज रखी है मम्मी पापा ने। तो यहाँ पे जो है ये खेत है, यहाँ पे साग, मेथी, मतलब साग में सरसों, पालक, मेथी सब कुछ यहाँ पे बीजा है, जो अभी नज़र इतना नहीं आ रहा है, बट हाँ धीरे धीरे जो है उगना शुरू हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। तो नीचे आने का ये एक फ़ायदा ये हो गया कि कुछ करेले जो है हमें यहाँ पे भी दिख गए हैं, तो इनको भी लेके चलते हैं। क्या है? तो ये लीजिए जी, सब्ज़ी में वॉश करके ले आई हूँ। वैसे तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं इनमें किसी तरीके का कोई भी छिड़काव नहीं किया गया है, किसी भी तरीके की कोई दवाई, कोई पेस्टिसाइड्स इस पर नहीं छिड़काए गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने वॉश कर लिए हैं क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए, अभी इन करेलों को जो है हम छील लेते हैं, क्योंकि हमें भरवा करेले बनाने हैं इसके। तो इसके छिलके निकाल लेते हैं और बीच में से इसमें बीज, वैसे तो हरे ही बीज हैं लेकिन फिर भी वो भी निकालने ही पड़ते हैं। तो करेले के लिए मसाला जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, उसको हम चॉपर में ही चॉप कर लेंगे, जिसमें कि अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है और है प्याज। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली और मसाले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइड प्याज, ये जो चॉप किया मसाला वो है, और यहाँ पे छिलके भी हैं, मतलब जो करेले के छिलके होते हैं। अब मैं इसको मसाले को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसमें जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी ऐड करूँगी। और ड्राई मसाले में कुछ नहीं, सिर्फ धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी और आमचूर और नमक, बस इतना ही ऐड करूँगी। आमचूर नहीं है तो आप अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आमचूर है तो फिर तो बढ़िया ही बात है, बट अगर ना हो तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और इसको अब हम स्टफ़ करेंगे करेले में, मतलब ये करेले की स्टफिंग है, भरवा करेले की। और चूल्हे पे बने खाने की तो कोई रीस है ही नहीं। और ये है मेरी मम्मी यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं गाय बांधती हुई। मेरे पापा को मैंने बताया कि आपको गार्डनिंग फार्मिंग का शौक़ है, वैसे ही मेरी मम्मी जो है
उनको गाय पालने का, भैंस वगैरह पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो भैंस तो खैर अब हमने नहीं रखी है, लेकिन गाय मम्मी के पास 2-3 है, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये गाय जो इस तरफ को है वो मेरी ताई जी की है, लेकिन ये जो 2 छोटी और एक बड़ी सी गाय, ये मेरी मम्मी की है। तो 3 गायें हैं अभी। और ये साइड में जो एक छोटी सी बछड़ी, वो मेरे ताई जी की गाय की छोटी बच्ची है। तो ये जो वीडियो इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।